पिछले वर्षों में बात करें तो 5,000 करोड़ की बात थी कि बरवाला में 5,000 करोड़ लग गए। अब आपके कार्यकाल में कितने हजार करोड़ रुपए लग गए और वो दिखेंगे कब जनता को कि हाँ, जोगीराम सिंह को हमने चुना और उन्होंने सही तरीके से पैसा का सदुपयोग किया। ऐसे 5,000 करोड़ तो ना। लेकिन मुख्य तौर पे बरवाला हल्के की अगर बात करें, बरवाला शहर के नाम से ज्यादातर वोट बटोरे जाते हैं और वहीं कहा कि जाता है कि आपके ऊपर आरोप है पार्षदों के भी, लोगों के भी। विधायक जी ने पूरा शहर को उखाड़ के रख दिया, फाड़ के रख दिया, कोई रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा कि लोग कहीं जा सकते हो। ऐसी बातें अभी मैंने बताया ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है एक साइड का रोड पहले उखड़ ले, फिर उसको तैयार किया जाए ताकि ना लोगों का व्यापार भी मतलब वो ना हो। व्यापारी भी बड़े परेशान हैं, दुकानदार परेशान हैं। वहीं पे आपके लिए भी एक तरह से समस्या खड़ी हो रही कि सारा पाड़ के रख दिया और वहाँ पे काम नहीं हो पा रहा, दुरुस्त नहीं हो पा रहा। लोगों की जो तकलीफ है उसको किस तरह से आप ले रहे हैं? ऐसे स्मूथ काम ही देख रहा आपने करना है। जैसे इलाके में जैसे वार्ड वाइज पानी की समस्या बहुत सारी है, गंदगी बहुत है। जोड़ के में जो समस्या थी वो भी अभी एक तरह से सही नहीं हुआ। वहीं पे चेयरमैन साहब भी सोचते हैं विधायक जी पता नहीं क्या समझते हैं, क्यों नहीं कर रहे। वहीं पे कई पार्षद कहते हैं विधायक जी एक समान विकास नहीं करा रहे, सुनते नहीं है किसी की, अपनी चलाते हैं। इस तरह के आरोप आपके ऊपर लगते रहते हैं। ऐसे जो कोई गलत काम कहे तो पिछले दिनों में जो भ्रष्टाचार हुए थे और एक तरह से आपने स्वयं ने भी कहा कि उनके रिश्तेदार एक तरह से ठेकेदार थे, क्या आज की अगर हम लोग बात करें, आज कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जो पार्षद हो, चेयरमैन हो और उनके ठेकेदारी कोई उनके जानने वाले, उनके जो कोई नुमाइंदे ठेकेदारी कर रहे हो? ऐसे देखो ठेकेदारी करना। एक चीज और है, जैसे पार्षद चेयरमैन साहब की अगर बात करें, वो कहते हैं अधिकारियों सुनते नहीं है कोई भी। क्या आपकी सुनते हैं अधिकारी? अधिकारी सुनने वाली बात को तो सुनते हैं, मैं तो नहीं मानता कि नहीं सुनते। अधिकारी सुनते हैं, वो एक अलग चीज है। तो चुनाव से पहले बरवाला शहर का जो बीच वाला रोड बन जाएगा, जब वोट मांगने आप जाएंगे उस टाइम चकाचक रोड होगा, उसी रोड से आप जाएंगे। आपको एक चीज मैं बता दूं, आप कभी जैसे कि हम लोग बात करते हैं तलवंडी राणा की रोड के लिए लगातार धरने पर वो बैठे हैं। उनकी समस्या जो थी, रास्ता उनको लेकर अलग अलग इलाके में, जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, केंद्र में, सभी जगह फाइल जाती रही, कई दिन आपसे बातचीत भी होती रही। अब पोजीशन क्या है, क्या रास्ता उनका बनने जा रहा है जल्दी? रमेश भाई, एक आज 208 दिन हो गए हैं जी उस धरने को और उस रास्ते को बंद हुए हैं। नमस्कार, पहले तो आपको रक्षाबंधन की पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ फिलहाल हमारे साथ है बरवाला से विधायक जो हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए हैं, जोगीराम सिंह। हम बात करेंगे आज इनसे उनके इलाके क्षेत्र को लेकर, और साथ ही साथ जैसे सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए हैं उनमें से हिसार का नाम भी रोशन किया है विधायक जी ने। बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते। आपको बधाई हो पहले तो, सर्वश्रेष्ठ विधायक में आपका भी नंबर पड़ा और एक तरह से आपको वहां सम्मानित किया गया विधानसभा में। धन्यवाद शर्मा जी। जी, तो क्या ऐसा रहा कि जैसे सरकार ने आपके ऊपर, और एक तरह से दो और भी थे और आपका भी नंबर पड़ा, आप लोगों ने क्या ऐसा कार्य किया अपने क्षेत्र में? मैंने तो अपने क्षेत्र में सिर्फ अपनी जिम्मेवारी निभाई है जी, उससे अलग कुछ नहीं किया। ये तो सरकार ने देखा, कोई किसने क्या किया वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन मैं तो अपनी जिम्मेवारी निभा रहा हूँ, बस इतना ही है। जी, जैसे 4 साल की अवधि होगी, आने वाले समय में चुनाव भी है, जिस हिसाब के आपके वादे थे और एक तरह से लोगों से मिलकर आप जो एक तरह के कहते थे कि आने वाले समय में बरवाला का विकास होगा, चौमुखी विकास होगा और पूरी समस्या एक समाधान करने की आप बात करते थे। अभी तक अगर बात करें, सर्वश्रेष्ठ विधायक तो आप चुने गए, लेकिन बरवाला के क्षेत्र के विकास की क्या मानते हैं आप, कितना % आप काम करा पाए हैं? विकास की बात यह सबसे पहले तो रमेश भाई ये है कि मैंने चुनाव के टाइम में ऐसा कोई पर्सनल वादा किसी के साथ नहीं किया था। एक ही वादा किया था कि भाई जो भी ताकत होगी विधायक की, वो सारी की सारी जो है आपके बरवाड़े में लगाई जाएगी और पूरा समय बरवाड़े में लगाएंगे। 4 साल हो गए मैं कोई काम नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अपने हल्के के ऊपर जो है ध्यान रखा, जो मेरी जिम्मेवारी बनती है उसी कड़ी में जितना मेरे से बन पा रहा है मैं वो कर रहा हूँ। कितने % हुआ कितने नहीं हुआ वो जनता बताएगी, कितने % हुआ। जी, सर्वश्रेष्ठ विधायक का आपका खिताब मिलने के बाद आपने कहा कि जितना मेरा पावर है मैं वो यूज करूंगा और कार्य करूंगा। वहीं पे सरकार ने भी आपको एक तरह से चुना है, तो आपने कहीं ना कहीं अगर बात करें तो आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में आपने बहुत अच्छे काम किए, इसलिए आपको चुना गया है। हाँ, मैंने ऐसा बरवाड़ा का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत थी मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया, और भगवान के दया से, माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से जो बरवाड़े में पहले करने वाले काम थे वो पहले किए हैं, बाद में करने वाले बाद में किए हैं। जो अब पाइपलाइन में है वो भी 2 महीने 4 महीने में पूरे हो जाएंगे। और जब ये कार्य पूरा हो जाएगा, जब हम चुनाव में जाएंगे
तो मैं ये मानता हूँ कि जो मोटी मोटी समस्याएं थी, चाहे वो सेम का इलाका था हमारा, वहाँ पर बोर लगाने थे समर्सिबल के, और ड्रेनेज जो निकालनी थी, मैंने अपने हल्के में 6 ड्रेनेज जो हैं बंद पाइप की, शायद ही कहीं होंगी, वो लगाई हैं। 4 तो अभी लगने लग रही हैं और 2 पिछले साल लगाई थी। और मेरा सातोड़, लाडवा और इधर खरकड़ी, खोखा, दानसू, मिर्ज़ापुर, न्याणा, यहाँ पर जो है बड़ी वाटर लॉगिंग की समस्या थी, जो लगभग जो है कुछ गांवों में हल हो गई है, कुछ में अभी जो है टेंडर हुआ है, वो भी हो जाएगी। ये तो है विकास के ग्रामीण क्षेत्र की। और खेतों के रास्ते भी मैंने मतलब जो 25 किलोमीटर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार दिए, और 5 करोड़ रुपए जो दिए थे उसमें भी मैंने जो है खेतों के रास्ते बनवाए। और मेरी मांग पे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हरियाणा सरकार ने, जो पुराने नाले बने हुए थे जो 20 साल जिसको हो चुके थे, उसका रीमॉडलिंग का भी जो है खोले, और वो सारे के सारे मेरे हल्के जो इसको 20 साल हो गए, कोई हमारी खुद की गलती से कोई बचा बेशक हो नहीं, सारे के सारे या तो बनने लग रहे हैं, या उनका टेंडर हुआ है, या वो बनने के कंप्लीट होने के कगार पे है। रही बात मिल गेट क्षेत्र की, मिल गेट क्षेत्र में देखो टेम्परेरी समस्याएं हैं, वो तो आती रहती हैं, वो तो बाद में भी आएंगी, लेकिन जो मेन समस्या थी मेन रोड के ऊपर जो है अपना रायपुर रोड से लेके और मिल गेट तक जो मेरा क्षेत्र आता है, आपने देखा होगा वहाँ 2 साल हो गए उस रोड को, सब बढ़िया बने हुए, दोनों डबल रोड है, उसके बीचों बीच रेलिंग लगी हुई है, उसके ऊपर पेड़ लगे हुए हैं, उसके ऊपर लाइट लगी हुई है, और पूरा का पूरा इलाका मेरा जो है आज का दिन कंप्लीट ब्लॉक से बना हुआ है या शीशी का बना हुआ है, तो कंप्लीट बना हुआ है। पूरे में सीवर लाइन डली हुई है। हाँ, कहीं सीवर लाइन जो है ओवरफ्लो हो जाती है, जिस तरह कप्तान स्कूल के पास होती है, उसमें समस्याएं हैं, लेवल की समस्या है। जब बारिश खत्म होगी, और मैंने उसके लिए जो है प्रशासन को लिखा हुआ भी है, जिसका एस्टिमेट बन के गया हुआ है, वो शीघ्र ही पास हो गया आएगा, तो उसको भी ठीक करने का काम करेंगे। अब आ जाइए आप बरवाड़ा के ऊपर, बरवाड़ा शहर के ऊपर। बरवाड़ा शहर के अंदर भी जो मेन समस्या थी वो पानी भरने की समस्या थी, जो पूरे के पूरे बरवाड़ा शहर के अंदर भरा जाता था। जो सीवर और पानी की जो समस्या थी वो मेन समस्या थी, और मेन समस्या का कारण ये था कि मेन रोड के ऊपर जो सीवर की लाइन है, जो ढाणी गार्डन के अंदर, आपको याद हो ढाणी गार्डन में हमारी एसटीपी बनी हुई है, जब मैं विधायक बना था वहाँ पर इतना पानी रहता था कि वहाँ जो ढाणी गार्डन के लोगों को जो है ना, वहाँ रहना इतना दुर्भर था जिसका कोई नहीं। सबसे पहले हल मैंने उसका किया, उसके लिए मैंने जो है 4.5 करोड़ रुपए मंजूर करवा गया एसटीपी से, और उस पानी को जो है गुराना रोड पर तालाब में डलवाने का काम किया। और इसी प्रकार से जो मेन रोड का जो पानी है, जब मेन रोड का पानी नहीं निकलेगा तो अंदर का कैसे निकलेगा। मेन रोड पर 6 फुट की यानी कि 60 इंची लाइन होनी चाहिए थी, जो कि 36 इंची भी कंप्लीट नहीं थी। अब दोनों साइड मैंने 36 इंची लाइनें डलवा दी, वो कंप्लीट है। दोनों साइड नाले डले हुए हैं, पानी के लिए ड्रेन जो है वो 1-1 मीटर चौड़ी 1 मीटर गहरी बनी हुई है। और इसी प्रकार शहर के अंदर से स्टॉर्म वाटर जो बरसात का पानी लाने के लिए, वो भी मैंने मतलब जो है पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट किया हुआ है, जो 23 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है, तो वो भी डला हुआ है। और अब रही बात रोड की, आपको याद हो कि जब मैं विधायक बना था उस साल जब बारिश आई, शमशान घाट के ऊपर जो है दाह संस्कार करने के लिए रास्ता नहीं था लोगों ने जाने के लिए। आज आप देखते हो किस प्रकार से। इसी प्रकार दौलतपुर रोड के ऊपर भी दोनों साइड इतना गंद होता था, और शिवर उसके अंदर सुअर जो लेट मारते थे। अब आप देखते हो कि भाई 1-1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया उसको कंप्लीट हुए, कितना बढ़िया रोड है। इसी प्रकार से सिविल हॉस्पिटल जो रोड है वो 1 या 1.5 महीने में कंप्लीट तैयार हो जाएगा, उस पर काम चलेगा। और सिटी पोर्शन का जो बीच का जो रोड है वो भी स्टार्ट हो चुका है, बस स्टैंड के सामने से शुरू होगा है, उसको एक साइड से बनाएंगे पहले, उसको भी हम 4 और 5 महीने के अंदर जो है कंप्लीट कर देंगे। तो उसके बाद जो है कोई बची होगी उस पर फिर वो करेंगे। चलो, आप किसान के बेटे हैं। गांव की अगर बात करें, गांव के लिए तो आपने खाल पक्के करने के, रास्ते पक्के करने के, वहीं के सेम की समस्या को दूर करने के लिए आपने प्रयास किया। वहां पे गांव की तरफ से कोई ऐसी शिकायत भी फिलहाल दिखाई नहीं देती। लेकिन मुख्य तौर पे बरवाला हल्के की अगर बात करें, बरवाला शहर के नाम से ज्यादातर वोट बटोरे जाते हैं, और वहीं कहा कि जाता है कि आपके ऊपर आरोप है पार्षदों के भी, लोगों के भी। विधायक जी ने पूरा शहर को उखाड़ के रख दिया, फाड़ के रख दिया, कोई रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा कि लोग कहीं जा सकते हो। ऐसी बात नहीं, अभी मैंने बताया ना, जब तक आप पहाड़ों नहीं गए, जब तक उसके अंदर पाइप लाइन दबाओगे तो आप रोड बनाएगा आपको कोई फायदा नहीं है। और पाइप लाइन डालोगे
पानी निकालने के लिए तो रोड पाड़ना पड़ेगा। दौलतपुर रोड भी मैंने इसी प्रकार से पाड़ा था, शमशान घाट के आगे का रोड भी मैंने इसी प्रकार से पाड़ा था। तो जब पाड़ेंगे तभी तो जाके होएंगे। अब आप सिविल हॉस्पिटल रोड पाड़े है तभी तो नया बन रहा है, तभी उसके ऊपर लाइन डली हुई है। तो ये जो है पार्षद कहें या कोई कहे, देखो पाड़े के बगैर जो है कोई श्योर लाइन डाल के दिखा दे जो 14 फुट गहरी थी, तो ऐसा तो कोई जादू नहीं, बगैर पाड़े कोई डाल देगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है एक साइड का रोड पहले उखड़ ले फिर उसको तैयार किया जाए, ताकि ना लोगों का व्यापार भी मतलब वो ना हो, व्यापारी भी बड़े परेशान है, दुकानदार परेशान है, वहीं पे आपके लिए भी एक तरह से समस्या खड़ी हो रही कि सारा पाड़ के रख दिया और वहां पे काम नहीं हो पा रहा, दुरुस्त नहीं हो पा रहा। लोगों की जो तकलीफ है उसको किस तरह से आप ले रहे हैं? ऐसे स्मूथ काम यदि अगर आपने करना है, एक तो मैं बता दूं कि अलग अलग डिपार्टमेंट है। रोड बनाने वाला डिपार्टमेंट अलग है, सीवर लाइन डालने वाला डिपार्टमेंट अलग है। दोनों के ठेकेदार अलग है, दोनों के काम करने के हैं। जो काम का पूरा होता है उसका मतलब जो एक टेंडर होता है, जब तक वो आपस में कंप्लीट नहीं होंगी दोनों साइड की, उनके आपस में लाइनें भी जोड़नी होती हैं और एक दूसरे की निकासी भी दोनों साइड से जुड़ी हुई है। और इसलिए मतलब जो है बीच में काम शुरू नहीं किया जा सकता। दूसरा डिपार्टमेंट तब करेगा जब वो एक डिपार्टमेंट अपना काम पूरा करके और दूसरा डिपार्टमेंट का हैंड ओवर कर देगा, जो आज का दिन किया हुआ है पब्लिक हेल्थ ने बीएनडीआर को किया हुआ है। जी, जैसे इलाके में जैसे वार्ड वाइज पानी की समस्या बहुत सारी है, गंदगी बहुत है, जोड़ के में जो समस्या थी वो भी अभी एक तरह से सही नहीं हुआ। वहीं पे चेयरमैन साहब भी सोचते हैं, विधायक जी पता नहीं क्या समझते हैं, क्यों नहीं वो कर रहे। वहीं पे कई पार्षद कहते हैं विधायक जी एक समान विकास नहीं करा रहे, सुनते नहीं है किसी की, अपनी चलाते हैं। इस तरह के आरोप आपके ऊपर लगते रहते हैं। ऐसे जो कोई गलत काम कहे उसके लिए तो किसी की चलती नहीं, उसको चाहे सुनना मान लो चाहे कि मैं मान लो। मेरा सबसे पहला काम यही है, सबके लिए बराबर कानून है। कोई ये कहे कि भाई मैंने दुकान का कब्जा करना है, मैंने जोड़ पे कब्जा करना, तो उसकी तो मैं इजाज़त देता नहीं। बाकी कोई ये कहे कि भाई मतलब जो है मेरे वार्ड में जो है सीवर डालना है, जो मेरे हाथ में है और मैंने ये कहा हो अगर नहीं डालना, अच्छा एक भी सबूत ला के दिखा दें। मैंने तो सारे के सारा, मैं यही नहीं देखता कौन पार्षद किससे बना हुआ है। जो मेरी जिम्मेवारी है मैं उस जिम्मेवारी को निभाने का काम कर रहा हूँ। मैंने ओल्ड वाटर वर्क्स है, उसके अंदर जो है मेरे से पहले पैसा भी आया, खुर्द बुर्द भी हुआ, लेकिन उस पर कोई काम नहीं आया। आज ओल्ड वाटर वर्क्स को बना दिया, उसके अंदर WTP बनने लग रहा है। जैसे वो बन के तैयार होएगा वो भी मतलब वो है पानी उसमें जो है बढ़िया फिल्टर जो है काम करेगा। तो अब कोई रोड ऐसा नहीं बचेगा। हाँ, एक रोड है जिसके लिए जो है स्टॉर्म वाटर का पैसा जो है हमारा 23 करोड़ का, उसमें से जो ओल्ड वाटर वाला रोड है उसका सीवर जब पहले डलता था, मैं उस टाइम पे जो है ना विधायक था, मैं देखता था, मैं कहता था जो पिछली टर्म है अब भाई ये इसका लेवल सही नहीं है, आप इसको ठीक करवा लो। तो वर्तमान उस समय के जो थे चेयरमैन था या जो भी था नगर पालिका का, वो पार्षद भी ठेकेदार थे और चेयरमैन भी एक किस्म से ठेकेदार थे। तो वो कहते थे नहीं हमारी गारंटी है यहाँ पे पानी रुक जाए, तो वहाँ पानी रुकता है। इसलिए अब दोबारा से जो है वहाँ सीवर लाइन डालनी पड़ेगी। जो बारिश खत्म हो गई है तो अब उसको भी काम डालने का। अब बगैर पाड़ी कोई वो कहेगा उस सीवर को रिप्लेस कर दो, कैसे करूँगा? वो तो किसी के पास जादू छुड़ी नहीं है। तो पिछले दिनों में जो भ्रष्टाचार हुए थे और एक तरह से आपने स्वयं ने भी कहा कि उनके रिश्तेदार एक तरह से ठेकेदार थे, क्या आज की अगर हम लोग बात करें, आज कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जो पार्षद हो, चेयरमैन हो और उनके ठेकेदारी कोई उनके जानने वाले, उनके जो कोई नुमाइंदे ठेकेदारी कर रहे हो? ऐसे देखो ठेकेदारी करना तो पार्षद को नहीं चाहिए, लेकिन कोई उनका रिश्तेदार कर रहा है तो कोई गलत काम मैं मानता भी नहीं। गलत काम है, काम करने का अधिकार सबको है, लेकिन वो सही काम करे, मैं ये कहता हूँ। और चुने हुए प्रतिनिधि को जो है सरकारी काम के टेंडर वगैरह नहीं लेने चाहिए, ये तो जिससे कि उसके ऊपर किसी प्रकार का लाछन ना लगे। और यदि अगर कोई रिश्तेदार या भाई प्यारा ले रहा है तो उसको ये कहे भाई आप काम बढ़िया करें, मेरा नाम बदनाम होगा आपकी वजह से, मैं ये मानता हूँ। जी, जैसे बरवाला में कुछ पार्क हैं, पार्क की स्थिति भी नाजुक दयनीय बनी हुई है। जैसे कि आपके कार्यकाल लगभग 1 साल का समय और बचा हुआ, उस दौरान चुनाव भी होना है, तो 4 साल की अवधि में अपने पार्क की ओर क्यों गौर नहीं किया? पार्क की ओर तो जब करे ना जब उसके अंदर पानी भरता है, पानी सारा शहर का पानी तो निकासी का सबसे पहला मेन काम है, वो तो हो जाए, उसके बाद पार्क तो छोटी बात है। पार्क तो कभी भी बना देगा, पार्षद भी बना देगा, चेयरमैन भी बना देगा, कोई भी बना देगा, प्रशासन भी बना देगा, ME भी बना देगा, सेक्रेटरी भी बना देगा, और पार्क बने हुए भी हैं। सबसे पहला काम तो ये था कि भाई शहर के अंदर जो पानी भरता है उसको किस प्रकार से बाहर निकाला जाए। सीवर जो ओवरफ्लो है
उनका किसी प्रकार से परमानेंट समाधान हो। अब बस स्टैंड है, बस स्टैंड के लिए भी पैसा मंजूर होया हुआ है, महीने 1.5 महीने में टेंडर हो जाएगा उसका भी। अब बस स्टैंड का कोई हाल थोड़ा ही है, नगर पालिका की बिल्डिंग, नगर पालिका में दफ्तर नहीं लगता, कोई हाल थोड़ा ही था। उसका टेंडर करवाया नगर पालिका का, उसके ऊपर किसी भाई ने स्टे ले लिया, वो कोर्ट में है, इसलिए काम भी स्टार्ट होगा था, नहीं हो पा रहा। तो मैं तो ये कहता हूँ जो हमारे जो चेयरमैन हैं रमेश जी, अब भाई आप थोड़ी पैरवी करो, नगर पालिका की तरफ से स्टे टूट जाए ताकि वो बिल्डिंग का काम हो जाए। इस प्रकार के जो डेवलपमेंट के काम हैं, अब ये अपने हाँ मंडी वाला रोड है, अब इसके ऊपर जो है दोनों साइड गंद पड़ा रहता था, वहाँ पर ब्लॉक लगने शुरू हुए हैं। तो इस तरह के जो काम है पार्क के हैं, जो सुंदरता के हैं, वो अब करेंगे। तो जैसे सर्वश्रेष्ठ उसका विधायक का खिताब आपको मिला है, जनता सर्वश्रेष्ठ आपको माने, उसके लिए किस तरह के कदम होंगे? क्यों 1 साल का समय बचा हुआ, उस दौरान आपको मैदान में भी जाना है, चुनाव में फिर आपको कूदना है, तैयारी आप लोगों की जैसे चल भी रही है, और वहीं पर जनता अब मेन जो आएगा बीच जो सड़क है, बरवाला की सड़क को लेके ज्यादा तकलीफ, कोई जो भी गांव के लोग भी बाजार भी जाते हैं, बस स्टैंड में भी जाते हैं, बच्चे आना जाना है, महिलाएं पढ़ने, जैसे महिलाएं हॉस्पिटल के लिए कहीं काम के लिए जाती हैं, लड़कियां पढ़ने के लिए आती हैं, सबकी जो समस्या खड़ी है, बीच जो शहर को जो एक तरह से फाड़ा हुआ है, उसको मतलब कब तक आपको लगता है कि दुरुस्त हो पाएगा? देखो समय पे जो उसका टाइम है, उसके अंदर जो है मैंने बताया आपको 4 और 5 महीने लगेंगे इसको। अब काम स्टार्ट हो गया दोनों साइड का कंप्लीट होने में। रही बात है मतलब जो है इससे भाई आपको जो है इसी से परिणाम वो आएगा, जनता इसी से देगी, मैं ये मानता हूँ इससे नहीं है। सारे जो काम है जो डेवलपमेंट के सारे जो काम है उनसे जनता जो है आने वाले 2024 का जो चुनाव होगा उसका परिणाम बताएगा कि सर्वश्रेष्ठ का जो इनाम मिला है वो सर्वश्रेष्ठ है या नहीं है, वो परिणाम बताएगा। जैसे पिछले वर्षों में बात करें तो 5,000 करोड़ की बात थी कि बरवाला में 5,000 करोड़ लग गए, अब आपके कार्यकाल में कितने हजार करोड़ रुपए लग गए, और वो दिखेंगे कब जनता को कि हाँ जोगीराम सिंह को हमने चुना और उन्होंने सही तरीके से पैसा का सदुपयोग किया? ऐसे 5,000 करोड़ तो ना तो पहले लगे हैं ना अभी लगे हैं। 5,000 करोड़ मैं तो नहीं मानता 5,000 करोड़ लगे हैं। 5,000 करोड़ तो बड़ा मुश्किल काम है लगाना, लेकिन जो रिक्वायरमेंट थी मैं ये मानता हूँ सरकार को, जो मैंने जो भी मतलब जो है प्रोजेक्ट दिया, जो बना के दिया है, उसके ऊपर सरकार ने संज्ञान लिया और जो जितना समय में हो सकता था, जितने पैसे में जो होना होता है वो पैसा सैंक्शन किया, और कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई डिले नहीं। हाँ एक डिले जरूर हुई है कि जो कोरोना काल था उस समय जो है 2 साल हमारे जो है वैसे बेकार चले गए, उसके अंदर हम कुछ नहीं कर पाए। अब जनता को तो 4 साल गए दिखते भी हैं, लेकिन एक्चुअल में तो काम सिर्फ जो है 2 साल ही हुआ है, जो अब चल रहा है 2 साल भी अभी पूरे होंगे। और आपको रमेश जी मैं बता दूं कि भूपेंद्र हुड्डा जी तो मुख्यमंत्री थे रोहतक में जी। पहले वाले टर्म में सारी रोहतक जो है 5 साल तक उससे भी दुरुस्त नहीं हुई थी। आने वाले 5 साल में ली, वो तो मुख्यमंत्री थे तब, मैं तो मुख्यमंत्री भी नहीं हूँ, मंत्री भी नहीं हूँ, उसके बावजूद भी मैं जो काम करता हूँ, मैं एक काम को कंप्लीट करके दूसरे काम को हाथ लगाता हूँ। जिस प्रकार मैंने दौलतपुर रोड को कंप्लीट किया, और जो सबसे ज़रूरी था जो शमशान घाट वाले रोड को जो पूरा किया वो, और हिसार की तरफ से जो एंट्री थी बरवाड़ा की वो जो कंप्लीट की। आज बरवाड़ा शहर एक ऐसा है जो बहुत ही वर्स्ट पोजीशन में था और चारों साइड से एंट्री प्रॉपर है, बीच का पोर्शन जो है उसमें शेर डालने थे, इसलिए समय लग गया जी। जैसे कि हम लोग बात करते हैं तलवंडी राणा की रोड के लिए लगातार धरने पर वो बैठे हैं, उनकी समस्या जो थी रास्ता उनको लेकर अलग अलग इलाके में, जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, केंद्र में, सभी जगह फाइल जाती रही, कई दिन आपसे बातचीत भी होती रही, अब पोजीशन क्या है, क्या रास्ता उनका बनने जा रहा है जल्दी? रमेश भाई आज 208 दिन हो गए हैं जी उस धरने को और उस रास्ते को बंद हुए हुए, और उस रास्ते का जो सबसे ज़्यादा समय लगने का कारण था फॉरेस्ट में से जो रास्ता निकालना है, फॉरेस्ट में समय लगता है। फॉरेस्ट से सारी परमिशन आ गई है, और फॉरेस्ट की जो लैंड है वो भी B&R के नाम हो चुकी है, उसकी म्यूटेशन भी हो गया, कल उसकी जो है कॉपी मिल जाएगी, और भगवान ने चाहा तो कल निशानदेही हो गए, परसों जो है उसके ऊपर जो है रास्ते के ऊपर फेंसिंग वगैरह जो एयरफोर्स उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी है, उसकी दीवार शुरू हो जाएगी। और हमारा रास्ता, मेरा टारगेट है, मेरा DC साहब से भी बात हुई है, अगर सारी कार्रवाइयाँ पूरी हो चुकी हैं, इसको जल्द से जल्द जो निशानदेही वगैरह वो करवाएं और इसको चालू करवाएं, ताकि लोगों को बहुत समय हो गया है और ये धरने को हम समाप्त करवाएं। तो ये हमारा इस क्रम में जो है जल्द ही मतलब जो 2-4 दिन में जो है इसको चालू करवा देंगे, और हमारे जो ग्रामीण भाई हैं जो आस पड़ोस के हैं उन सबको ले आकर उसका नारियल फुड़वाने का काम जल्द ही करेंगे, जिसमें आपने भी निमंत्रण देंगे जी। एक चीज और है, जैसे पार्षद चेयरमैन साहब की अगर बात करें, वो कहते हैं अधिकारियों
सुनते नहीं है कोई भी। क्या आपकी सुनते हैं अधिकारी? अधिकारी सुनने वाली बात को तो सुनते हैं, मैं तो नहीं मानता कि नहीं सुनते अधिकारी। सुनते हैं, वो एक अलग चीज़ है। एक भाई 100 के 100 अधिकारी बराबर काम करने वाले नहीं है। हर किसी की अपनी कैपेसिटी होती है। कोई फास्ट चलता है, कोई धीरे चलता है तो इंसान ही। किसी की काम करने की रुचि अच्छी है, किसी की रुचि नहीं है। वो कहते हैं बीएनडीआर और पब्लिक हेल्थ वाले अधिकारी हैं जैसे वो ज्यादा ही परेशान करते हैं जनप्रतिनिधियों को, ऐसा कुछ है? परेशान तो नहीं करते, उनके कईयों की जैसे है कि भाई कोई एक्शन है वो बढ़िया काम करता है, कोई एक्शन उससे थोड़ा कम करता है। जिसको जितनी नॉलेज है, जो जितना कर सकता है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, तो वो करने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के अगर बात करें तो आप जो कि अधिकारी हैं उनसे भी आप संतुष्ट हैं और जनप्रतिनिधि सबसे संतुष्ट हैं? ऐसे में जो अधिकारी हैं, सरकार है, उससे कोई मतलब जो ऐसी मुझे कोई शिकायत नहीं हुई है कि भाई मतलब जो मेरे को कहीं अड़चन आई हो या किसी अधिकारी ने ऐसे कहा हो नहीं हम नहीं करेंगे ये। जो होने वाला है, होने वाले सब काम के समय पर एस्टिमेट भी बनाए हैं, पैरवी भी की है और काम को स्टार्ट करने में मदद भी की है। ठेकेदार जो है समय डिले करते हैं काम को, उनके ऊपर प्रेशर बनाने का काम भी करते हैं अधिकारी, ऐसी बात नहीं है। तो चुनाव से पहले पहले बरवाला शहर का जो बीच वाला रोड बन जाएगा, जब वोट मांगने आप जाएंगे उस टाइम चकाचक रोड होगा, उसी रोड से आप जाएंगे? आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आप कभी मिलगेट एरिया में गए? जी आपने मेरा वो एरिया देखा है? बिल्कुल उस रोड को देखा है? जी, कैसा है वो रोड? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है ना। तो जब वो बढ़िया है तो उससे बढ़िया बनाएंगे। उससे बढ़िया बनेगी। चलो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने जाने पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बधाई और सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को और हिसार के सभी नागरिकों को मेरी तरफ से, बरवाड़ा हल्के की तरफ से रक्षाबंधन की और आने वाले जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, एक खुशखबरी है कि जो तलवंडी के लोग लगातार लगभग 200 से अधिक दिन हो गए धरने पर बैठे हुए थे, उनका एक तरह से रास्ता बनने जा रहा है, खुलने जा रहा है। हो सकता है 2-4 दिन के अंदर ही वहां पे रास्ते का काम शुरू होगा, इस तरह की बात विधायक जी ने कहा है। और वहीं पर सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने जाने के बाद उसके बाद आते ही इन्होंने हल्के की तरफ गए, लोगों से मुलाकात की और लोगों से यही आग्रह किया कि आने वाले समय में जो भी समस्या है उसको तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाएगा। और समस्या है, कई बार रोड की हम लोग बात करते हैं, लोग सवाल खड़े करते हैं सारा बरवाला शहर को फाड़ के रख दिया विधायक जी, सुनते नहीं है। उस पर भी हमने सवाल किया, उन्होंने कहा बिना फाड़े बिना वो करे कोई काम नहीं होता, उसके लिए लगभग 4-5 महीने का समय और लगेगा और पूरा का पूरा रोड बन के तैयार होगा। उसके बाद लोगों के सामने जब रोड एक तरह से वहां पे तैयार होकर जब जाएगा तो लोगों की आंखें भी देख के खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि इन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया रोड बना के देंगे, बहुत बढ़िया व्यवस्था वहां पे की जा रही है। और गांव की अगर बात करें, गांव के लोगों की अभी फिलहाल कोई ऐसी समस्या दिखाई नहीं दे रही विधायक जी को लेकर, लेकिन बरवाला शहर के निवासी है, जो शहरवासी हैं, वो तकलीफ में थे, वो पीड़ा में थे, वो सवाल भी हमने रखे। उन्होंने कहा कि लगभग 5-6 महीने के अंदर वो रोड बनकर तैयार हो जाएगा, उसके बाद कोई समस्या नहीं रहने वाली।